मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास के संबंध में। मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई व पोषण आदि पर समुचित ध्यान देना होता है। इससे शिशु मृत्यु दर, जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर व सामान्य जन्म दर में कमी आती है। उचित पोषण से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ती है और जीने की प्रत्याशा अर्थात जीने की औसत आयु में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। भारत में केरल व पंजाब में जन्म दरों व मृत्यु दरों में कमी की दिशा में प्रगति हुई है। केरल में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी व प्रति व्यक्ति नीची आय के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही है तथा शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई है। वहाँ शिक्षा का स्तर, विशेषतः महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊंचे हैं। पंजाब में ऊंची आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय के नीचा होने व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मानवीय साधनों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं हो पाया है। यहाँ महिलाओं में साक्षरता का अभाव पाया जाता है, विशेषतः ग्रामीण महिला वर्ग में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग में स्त्रियों के लिए प्रसव से पूर्व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों व प्रसव के बाद की अवधि में स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव रहता है। बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। कई प्रकार की बीमारियों से गर्भवती महिलाओं व बच्चों के जन्म के बाद स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश परिवार कैलोरी व प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार हो जाते हैं। नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचकों के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। साक्षरता के बारे में बात करें, पहले कहा कहते हैं साक्षरता में राजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है। 2011 में राज्य में साक्षरता की दर 66.1% रही, जो पुरुष वर्ग में 79.2% तथा महिला वर्ग में 52.1% रही। यानी कि साक्षरता के बारे में हम देखें तो साक्षरता का स्तर जो है राजस्थान का वो बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है। दूसरा, हम स्वास्थ्य की यदि दशा देखें, साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार नियोजन पर पड़ना स्वाभाविक है। केरल में साक्षरता का स्तर जो अब लगभग 100% है, बहुत ऊंचा होने से वहाँ जन्म दर नीची है तथा जनसंख्या की वृद्धि दर भी काफ़ी कम है। वर्ष 2016 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 10 थी, जबकि राजस्थान में ये 41 थी, जो कि बहुत ज़्यादा है केरल की तुलना में। कुछ राज्यों में 2016 में शिशु मृत्यु दर की दर जो यहाँ बताई गई है, जैसे मध्य प्रदेश में 47, बिहार में 38, गुजरात में 30, उड़ीसा 44, उत्तर प्रदेश 43, राजस्थान 41, अखिल भारत की 34। यानी कि अगर ऑल ओवर इंडिया, यदि संपूर्ण भारत की भी हम तुलना करें तो जो शिशु मृत्यु दर है राजस्थान की वो ज़्यादा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए महिला वर्ग में साक्षरता का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। इससे परिवार नियोजन को भी बल मिलता है। शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई की सुविधाओं के बारे में, राजस्थान में स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं कि कुछ राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति जो यहाँ दर्शाई गई है, और इससे हमें ये पता चलता है कि राज्य में अस्पतालों की संख्या महाराष्ट्र की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का काफ़ी विस्तार
किया गया है। भविष्य में स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और कई जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। पोषण के बारे में, भारत में करोड़ों बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं। 2015-16 में राजस्थान में 44% को कुपोषण के शिकार थे, जबकि समस्त भारत में बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति का परिचय 2005-6 के तथ्यों के आधार पर जो टेबल है इसमें दर्शाया गया है। राजस्थान में निर्धनता, कम आमदनी, महंगाई, सामाजिक पिछड़ेपन, परिवार नियोजन आदि के अभाव के कारण पोषण का नितांत अभाव पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं व प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं में पोषण में काफ़ी कमी पाई जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। अब यदि हम कुल इसको संक्षेप में कहें तो राजस्थान में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या में 21.3% की वृद्धि हुई, जो भारतीय औसत से ऊंची है। इसलिए 2010 के दशक के बाद में राज्य में जन्म दर कम करने पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढ़ाना होगा, राजस्थान में लड़कियों की शादी की औसत आयु में वृद्धि करनी होगी तथा परिवार नियोजन के विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाने वाले दंपतियों का प्रभावी अनुपात बढ़ाना होगा। राज्य में यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होगा। इसके लिए जहां प्रति व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढ़ाना होगा, वहां राज्य में गरीब वर्ग के लोगों तक सामाजिक सेवाओं का पहुंचाना होगा, अन्यथा अधिकांश व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जाएगा। यदि हम महिला साक्षरता, शिक्षा तथा जन्म दर के संबंध को जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर के संबंध को तथा माता पिता के पर्याप्त पोषण तथा जन्म दर में परस्पर संबंध को ठीक से समझ लें तो आम जनता के जीवन को, गुणवत्ता को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब यदि हम राज्य की जो जिलेवार मानवीय विकास सूचकांक के संबंध में जो नवीन जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करें कि भारत सरकार के योजना आयोग की राष्ट्रीय मानवीय रिपोर्ट मार्च 2002 के अनुसार वर्ष 2001 में राजस्थान का 15 राज्यों में मानवीय विकास सूचकांक में 9वां स्थान आया था। उस वर्ष केरल का प्रथम स्थान व बिहार का 15वां स्थान रहा था। 1981 में राजस्थान का 12वां तथा 1991 में 11वां स्थान रहा। मानवीय विकास सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अलग अलग सूचकांकों के औसत के आधार पर निर्धारित होता है। आजकल आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में इसका बहुत महत्व बढ़ गया है। यदि SDR 2011 की बात करें तो इसके अनुसार 23 राज्यों में मानवीय विकास के मूल्य के अनुसार राजस्थान का स्थान 1999-2000 में 14वां आया था, जो 2007-8 में 17वां रहा। इस प्रकार SDI में राजस्थान का स्थान 2007-8 में 3 अंक नीचे आया है। 7-8 में 23 राज्यों में केरल का स्थान प्रथम रहा। छत्तीसगढ़ का SDI सबसे नीचे 23वां रहा। राजस्थान सरकार द्वारा मानवीय विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार के योजना आयोग तथा UNDP के सहायक प्रोजेक्ट के योगदान दिया और विकास अध्ययन संस्थान IDS जयपुर ने इसे प्रकाशित किया था। यानी कि हमें अगर राजस्थान के बारे में देखें, इसके विकास और इसके पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में हम ये देखें तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। खास तौर से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जागरूकता है और ख़ास तौर से साक्षरता, महिला साक्षरता है, पोषण है, आदि जो घटक हैं इन पर जोर देना होगा। और तभी हम कहेंगे कि राजस्थान में जो मानवीय विकास है या जो SDI है उसकी एक अच्छी जो स्थिति है हमारे सामने में भविष्य में देखने को मिलेगी। और साथ में इसमें जनगणना यदि बात करें इसमें
राज्य में सबसे ऊंचा मानवीय विकास सूचकांक यदि अपन राजस्थान की बात करें तो गंगानगर जिले का, और सबसे नीचा सूचकांक डूंगरपुर जिले का रहा। और इनके जो सूचकांक है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। गंगानगर, डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा, झुंझुनू, चूरू और राजस्थान।